बात हो रही है उन लोगों की जिन्हें कुदरत ने लंबाई देने में कंजूसी बरती। समाज ने तरह तरह की बातें उनके लिए कही, इसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ। अपने अधिकारों को पाने के लिए उनमें से कई रायपुर में इकट्ठा हुए। कद छोटा लेकिन हौसले बड़े, कई लोगों ने उड़ाया मजाक, काम करने में आई परेशानियां, लेकिन बने परिवार का सहारा। कि यही रीत है, हार के बाद भी जीत है, थोड़े आंसू है, थोड़ी खुशी, जिंदगी की यही रीत है। जी हाँ, इस गाने जैसे ही इनके जज्बात हैं, जो इन्हें बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक परेशानियों से लड़ने का सहारा देते रहते हैं। कुदरत ने भले ही कद छोटा दिया हो, भले जमाना कुछ कहता हो, लेकिन सब सुनकर भी जिंदगी जी रहे हैं। अपने साथ आ रही परेशानियों और जिंदगी में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए रायपुर में दूर दूर से आए छोटे कद के लोग इन लोगों का कहना है कि कई लोगों ने इनका मजाक बनाया, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। उस दिन ऐसी लगा कि बौना चाहते थे, तू सबसे छोटी है, तेरे कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे जैसे दिन बीता गया वैसे वैसे सब समझते गए कि ये कला के साथ साथ कला भी है, डांस भी है, सब कुछ है इसके में, तो इससे हम क्यों दोस्ती करने से पीछे हैं। तो सब दोस्ती करने हैं। हाँ, शुरू दिन लगा, सब चिढ़ाते थे, बौना तेरे से दोस्ती करना क्या आप मतलब ऐसे सोचते थे, मतलब चिढ़ाते थे ऐसे बोल कर। आप कैसे फेस करते थे? तो कैसे करो, सुनना पड़ता था, हंस कर निकल जाते, बोल जैसे मर्जी बोलते जाओ। जब रोजगार का समय आया, बाकी सब लोगों ने अपना अपना रोजगार किया होगा, आपके सामने कुछ दिक्कत आई कि कैसे कमाऊं खाऊं? हाँ, दिक्कत आया। उसके बाद हमारे जीजा जी ने दुकान खोल कर दिया, काम चलाओ अपना की के, फिर काम चालू किया हमने, चल रहा जीवन यापन जैसे भी बन रहा था। एक सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस वक्त 2500 से ज्यादा छोटे कद के लोग हैं। पूरे देश में इनकी संख्या 65,000 के करीब है। लोगों का कहना है कि जन्म के बाद ही इनकी जिंदगी परेशानियों से शुरू होती है और वो ताउम्र चलती रहती है। ना ये अपंगों में गिने जाते हैं और ना ही चंगों के लिए, इसीलिए निशक्तों को मिलने वाली सुविधाओं से भी मरहूम है और सशक्तों को मिलने वाली सराहनाओं से भी। इसीलिए ये अपनी लड़ाई के लिए एकजुट हो रहे हैं। अपनी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर ये रायपुर में इकट्ठा हुए। रायपुर के अलावा भिलाई, राजनांदगांव, भाटापारा, बिलासपुर समेत कई जगह से वो लोग आए, जिन्हें कुदरत ने ही ज्यादा लंबाई नहीं दी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनके लिए कोई योजना नहीं लाई है आज तक के। ये लोग समाज से एक प्रकार से बहिष्कृत हैं और हाशिए पे हैं। तो हमने काफी गंभीरता से पहले विचार किया, इस पर रिसर्च किया और हमने इसका सर्वे किया। फिर हमको जरूरत महसूस पड़ी कि इनकी कुछ डिमांड हमने बनाई। 23 जो डिमांड है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की है। तो हमने सोचा कि इनको एकजुट किया जाए और इनके लिए ये आवाज उठाई जाए ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनके लिए कोई योजना लागू करे, इनको विकलांगों जैसे दर्जा दे या अशक्त जन माने। इस सम्मेलन में आए लोगों में हर किसी की एक कहानी और हर एक का हौसला साफ दिखाई दे रहा था। कोई घर की बात कर रहा था तो कोई शादी ना करने की। सच में पूछे तो नहीं, भले दीदी मम्मी पड़ोसियों से छेड़ते हैं कि तेरे लिए ढूंढेंगे, पर मैं बोलती तुम आप लोग जानो ऐसे करके, मैं नहीं सोचती। अच्छा ढूंढ दिए तो कर लोगे ना?
अरे सबकी खुशी तो उसमें खुशी है। अरे आपकी भी तो खुशी है। नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं अभी से बोली नहीं। कई छोटे लोग तो पूरे परिवार के साथ आए। भानुराम भी उन्हीं में से एक है। गज ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन सोच किसी से कम नहीं। ये है भानु प्रताप जी की छोटी सी फैमिली। जी भानु प्रताप जी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरे शादी 3 साल करीब हो गए। अच्छा, कैसे शुरुआत हुई, कैसे मिले आप इनसे? नहीं, बहुत देर से देख रहा था, लड़की नहीं मिल रहा था। हाँ। तो आ गए, हमारे कास्टे का ही है। हाँ। तो फिर आपस में बातचीत हुई और मेरे दामाद है ना, है तो ऐसे बोला 3 तो कर लिए। तो शादी हो गई। हाँ अच्छा, अभी आपकी सुखी फैमिली है। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं सदर बाजार में काम करता हूँ, चांदी पॉलिश के। कैसे अपना सब अच्छा है। सब अच्छा है। अभी आपको खुशी है इस बात की कि आपने अच्छा फैसला किया इनसे शादी करने का? हाँ। कैसे अच्छा है तो करके अच्छा किया। अपने जन्म से ही ये बच्चों के परिहास और उपहास का केंद्र बने रहे। जो टूट गए वो खुद को समेटने के लिए समाज से लड़ रहे हैं, और जिन्होंने जिंदगी को चुनौती के रूप में लिया, उनमें से कई मिसाल बन गए हैं। इनका कद इन्हें कुदरत ने दिया है और समाज ने इन्हें दिए उलाहने और ताने, लेकिन इनकी जीवटता है कि इस कमी से लड़कर इन्होंने अपना कद बड़े बड़ों से भी ऊंचा कर लिया है। समय के लिए रायपुर से सुमेधा।